नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में हमारी जिंदगी बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं नॉर्मन विंसेंट पील की, उस कमाल की फिलॉसफी की जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को अंदर से मजबूत बनाया है और खुद पर शक करने की उस पुरानी आदत को जड़ से उखाड़ फेंका है। सकारात्मक सोच की शक्ति सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में डटकर खड़े रहने का एक पूरा मनोवैज्ञानिक नजरिया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस चर्चा में गोता लगाते हैं। अब एक बहुत ही सीधा सा सवाल। क्या कभी खुद को लेकर हीन भावना महसूस हुई है? क्या कभी ऐसा लगा है कि आत्मविश्वास की कमी असली क्षमता तक पहुंचने में एक दीवार बन रही है? सच तो यह है कि ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सफलताओं और खुशियों के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है। अक्सर हम अपनी ही बनाई हुई मानसिक बेड़ियों में जकड़े रह जाते हैं। और अगर किसी को लगता है कि वो इस परेशानी में अकेले हैं, तो जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े को देखिए। 75%। जी हां, मनोविज्ञान के छात्रों पर हुए एक यूनिवर्सिटी सर्वे से ये बात सामने आई कि लगभग 600 छात्रों में से 75% ने अपनी सबसे बड़ी व्यक्तिगत समस्या आत्मविश्वास की कमी को बताया। जरा सोचिए, जब इतने सारे युवा इस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आम जिंदगी में इस समस्या की जड़ें कितनी गहरी होंगी। और यहीं पर हमारे आज के इस विश्लेषण का मूल स्रोत काम आता है। ये उसी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर का हिंदी अनुवाद है। ये स्रोत हमें बड़े ही कमाल के तरीके से सिखाता है कि कैसे कुछ बेहद व्यावहारिक और आसान तकनीकों का इस्तेमाल करके हम अपनी हार मान लेने वाली उस मानसिकता को एक सशक्त और ऊर्जावान मानसिकता में बदल सकते हैं। और हाँ, ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि पूरी तरह से आजमाए हुए सिद्धांत हैं। भाग 1, तथ्य बनाम आपका दृष्टिकोण। अब देखते हैं कि इनमें से ज्यादा जरूरी क्या है। वाकई ये देखना बहुत दिलचस्प है कि वस्तुनिष्ठ वास्तविकता, यानी जो असल दुनिया के तथ्य हैं, और हमारा जो नजरिया है, उनके बीच हमेशा एक जंग सी छिड़ी रहती है। मशहूर मनोविश्लेषक डॉक्टर कार्ल मेनिंजर ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी, नजरिए तथ्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी के भीतर हार मान लेने का नजरिया घर कर गया है, तो वो सामने मौजूद सच्चाई और तथ्यों को भी बिगाड़ कर ही दिखेगा। सामने चाहे कितने भी शानदार अवसर क्यों ना हो, नकारात्मक नजरिया सिर्फ निराशा ही दिखाएगा। तो यहाँ दो चीजें हैं। एक तरफ है पराजयवादी मानसिकता, जहां हर तरफ सिर्फ बाधाएं और बर्बादी नजर आती है। इंसान को लगता है कि उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। और दूसरी तरफ है सकारात्मक मानसिकता, जो हमारी असली संपत्तियों और हमारी अंदरूनी ताकत को पहचानने में मदद करती है। अक्सर हम अपनी कमियों को लेकर झूठे विश्वास पाल लेते हैं, जबकि सच तो ये है कि हमारे भीतर पहले से ही कई ताकतें मौजूद होती हैं, जिन्हें हम बस नजरअंदाज करते रहते हैं। भाग 2, अपनी संपत्तियों की सूची। अपनी ताकतों को कैसे पहचानें? तो अब सवाल है कि इस नकारात्मकता को तोड़ा कैसे जाए। चलिए, इसे स्रोत में दी गई एक बहुत ही दिलचस्प और रियल लाइफ केस स्टडी से समझते हैं। कहानी है एक 52 साल के बिजनेसमैन की, जो एकदम हताश होकर लेखक के पास सलाह लेने आया था। उसका कहना था, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। उसका आत्मविश्वास इस कदर टूट चुका था कि उसे सच में लगने लगा था कि उसकी जिंदगी अब खत्म है। ये इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि जब नजरिया तथ्यों पर हावी होता है, तो सब कुछ अंधकारमय लगने लगता है। लेकिन देखिए कैसे लेखक ने उस इंसान के सोचने का तरीका पूरी तरह से पलट दिया। उन्होंने उसे एक कागज पर उन चीजों की लिस्ट बनाने को कहा जो उसके पास अभी भी बची थीं, और नतीजे वो सच में चौंकाने वाले थे। 30 सालों से साथ निभाता एक बेहतरीन जीवन साथी, 3 प्यार करने वाले बच्चे, हमेशा मदद के लिए तैयार दोस्त, एक साफ अंतरात्मा, अच्छा स्वास्थ्य, अवसरों से भरे एक देश में रहना और उसकी धार्मिक आस्था। जब उस व्यक्ति ने खुद अपनी आंखों के सामने इन तथ्यों की सूची देखी, तो उसके मनोविज्ञान में एक जबरदस्त बदलाव आया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसके पास फिर से शुरुआत करने के लिए काफी पूंजी मौजूद है। तथ्य वही थे, बस नजरिया बदल गया था। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए स्रोत एक और शानदार रूपक का इस्तेमाल करता है, वैक्यूम क्लीनर तकनीक। है ना दिलचस्प नाम? इसका सीधा सा मतलब है अपने दिमाग से नकारात्मक और हार मानने वाले विचारों को बिल्कुल एक वैक्यूम क्लीनर की तरह खींचकर बाहर निकाल देना। स्रोत में एक सफल व्यक्ति का उदाहरण है, जो मीटिंग्स के दौरान अपने सहयोगियों की निराशा को बस कुछ सही सवाल पूछकर उनके दिमाग से वैक्यूम कर लेता था, और फिर बड़ी शांति से वहां एक नए सकारात्मक नजरिए के बीज बो देता था। भाग 3, सकारात्मक विचारों का अभ्यास। अब एक बार जब नकारात्मकता को वैक्यूम कर लिया, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? इन शक्तिशाली नए सकारात्मक दृष्टिकोणों को रोजाना बनाए रखने के लिए हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा।
इसे समझने के लिए स्रोत में एक ट्रैवलिंग सेल्समैन का बड़ा ही प्रासंगिक उदाहरण है। यह इंसान गंभीर चिंता, असफलता के डर और हमेशा एक असुरक्षा की भावना से जूझ रहा था। सर्दियों की बर्फीली सड़कों पर गाड़ी चलाना भी उसे खौफनाक लगता था। उसकी ये हीन भावना और लगातार रहने वाली चिंता न सिर्फ उसकी मानसिक शांति छीन रही थी, बल्कि उसके व्यापार को भी पूरी तरह से बर्बाद कर रही थी। तो इस सेल्समैन ने अपने डर पर जीत कैसे हासिल की? उसने एक बेहद आसान लेकिन शानदार योजना बनाई। पहला कदम, उसने छोटे कार्ड्स पर कुछ सकारात्मक और प्रेरणादायक बातें लिखीं। दूसरा कदम, उन कार्ड्स को अपनी कार के डैशबोर्ड पर लगा दिया। और तीसरा कदम, जब वो दिन भर ग्राहकों से मिलने के लिए गाड़ी चलाता तो उन कार्ड्स को जोर जोर से दोहराता था। ये एक एकदम स्पष्ट, आजमाई हुई गाइड है जिसे कोई भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकता है। उस सेल्समैन के कार्ड्स पर बड़ी ही शक्तिशाली लाइनें लिखी थी, जैसे मैं ईश्वर की मदद से सारे काम कर सकता हूं क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। ये एक ऐसा दृढ़ विचार था जिसने आत्मसंदेह की जंजीरों को तोड़ दिया और डर की जगह एक अडिग विश्वास ला खड़ा किया। जब इस तरह के गहरे सकारात्मक विचार हमारे अवचेतन मन में लगातार दोहराए जाते हैं तो वो हमारी पुरानी और कमजोर सोच की आदतों को पूरी तरह से बदल देते हैं। भाग 4, स्वयं पर विश्वास रखें। अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम पड़ाव पर आ गए हैं। इस पूरी चर्चा का मूल मंत्र एक ही है, स्वयं पर विश्वास। स्रोत बार बार यह साबित करता है कि अगर हमारे पास मजबूत मानसिक आदतें हैं और खुद पर सच्चा विश्वास है तो दुनिया की कोई भी रुकावट हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। स्रोत में एक बहुत ही पते की बात कही गई है कि बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए उथली और सतही चिंताओं से काम नहीं चलता, बल्कि गहरे चिंतन और मजबूत विश्वास की जरूरत होती है। आपकी आस्था ही आपके परिणामों को तय करती है। क्या हम सिर्फ अपनी कमियों की शिकायत कर रहे हैं या हम गहराई से अपनी अंदरूनी ताकत को जगाने का प्रयास कर रहे हैं? और इसी विचार के साथ हम आज के इस चर्चा के अंत में आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही सीधा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल, क्या आज वो संपत्तियों की सूची बनने वाली है? क्यों ना आज ये कागज और पेन लिया जाए और उन सभी सकारात्मक बातों, ताकतों और संसाधनों को लिखा जाए जो पास मौजूद हैं। अपनी असीम व्यक्तिगत शक्ति का एक बार सही आकलन करके देखिए। ये एक छोटा सा कदम सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और अपने नजरिए को हमेशा सकारात्मक बनाए रखिए।